आइए हम आपको अति महत्वपूर्ण समाचारों की सूचना देते हैं, उनका सच सबके सामने रख। देश में है ना विचित्र राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है। अब तो मुर्मू भी है ना राष्ट्रपति जी, वो भी बगावत पे उतारू हैं। अब वे नाजी गैंग की जो कठपुतली के रूप में जानी जाती थी ना, अब वे नहीं रहेगी। अब वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी। राष्ट्र धर्म, राजधर्म, जनधर्म, संवैधानिक धर्म निभाएगी। अभी अभी अब तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू है ना देश में राष्ट्रपति शासन लागू करेगी, और करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल अनिवार्य है। और यहाँ पर जब केयर टेकर पीएम का बनाने की बात आई है ना, तो नाजी और मोदी गैंग किसी को भी न बनाए। जो सेना के अध्यक्ष है ना उनको केयर टेकर पीएम बनाए, और सीजेआई जो गवई जी है ना उनको उनका सहयोगी बनाए, निगरानी, न्यायिक निगरानी हेतु। ठीक है। अब यहाँ पर है ना देश में मध्यावधि चुनाव की आहट लग रही है। ऐसा लग रहा है कि अब देश में मध्यावधि चुनाव होगा। हम ये बात बेबुनियादी तौर पर नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट में है ना भाजपा के 94 दागी और सांसदों पर कठोर कार्रवाई होने जा रही है। उसमें 28 मंत्री भी हैं, और ये सब है ना जितने दागी है ना सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, सबकी सदस्यता रद्द होगी। और यदि इनकी सदस्यता रद्द होती है ना और देश में आपातकाल और हो जाता, घोषणा हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो 6 माह बाद चुनाव होना जरूरी है, और चुनाव हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा ना कि देश में मध्यावधि चुनाव की तलवार लटक रही है। ये भी बड़ी अच्छी बात कही है। अब यहाँ पर है ना बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। अभी अभी हमने जो एक यहाँ पर हमें गणित समझाया गया था कि बिहार में है ना एनडीए भाजपा 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 100 सीट पर चुनाव लड़ेगी, और 40 अन्य दल पर। किंतु नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि वे भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, वे भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, वे अलग चुनाव लड़ेंगे जो भी होगा। यानी अब बिहार में भाजपा की जो साथी षड्यंत्र था ना वो नाकाम हो गया। अब वह है ना चुनाव में जदयू उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की और फजीयत होना है, ये तय है। आइए अब यहाँ पर इंडिया गठबंधन के है ना अभी उनके पास में 110 है और 12 की और जरूरत है। और यदि जदयू के 45 जो अभी वर्तमान में सांसद है ना, यदि वो गठबंधन में आ गए तो नाजी सरकार का तो पूरा बेड़ा ही गर्क हो गया। ठीक है, अब ये होना है, ये तो होगा ही ऐसा, अब कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब मामला यहाँ पर बड़ा एक पेचीदा फंसिया कि जो ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है ना, जो ये मोदी राजनीतिक रैलियाँ कर रहा है ना, इसका ठीक विपरीत असर पड़ रहा है। ये है ना उनको भी एहसास है कि मध्यावधि चुनाव होना है, इसलिए वे अभी से है ना राजनीतिक दाव पेच खेल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे है ना बिहार, बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करने का इन्होंने षड्यंत्र रच लिया। और अब यदि यही चल रही ना तो पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मध्यावधि चुनाव भी लड़ सकते हैं, उसको भी भुना सकते। ठीक है, आप भुनाइए। जनता तो 147 करोड़ जनता तो समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात बनी, ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ जो हुआ, किंतु अब उस यहाँ पर है ना पुलवामा 2 को लेकर लगभग 1 महीना पूर्ण होने को, और 45 दिन तो हो गए, उससे भी ज़्यादा समय हो गया, किंतु पुलवामा 2 के हादसों के जो 6 आतंकी हैं ना वे आज तक नहीं पकड़ा है। और वे कहाँ है, कहाँ छिपे हुए हैं, वो उनको किसने छिपाया गया, ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है। अरे हमारी सेना क्या कर रही है, हमारा खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, वो 6 आतंकियों को नहीं पकड़ सके जो करीबन निर्दोष लोगों की हत्या कर चुके हैं। इसमें भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और शायद ऐसा लगता है कि 6 जो आतंकी हैं ना उनको किसी अहम व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। हमें तो यहाँ पर पूरी शंका लगती है, और शंका स्पष्ट भी होती है
कि जो पुलवामा तो होता नहीं होने दिया गया ना, और जिन्होंने होने दिया ना, शायद वे 6 आतंकियों का संरक्षण किए हुए थे। अब वे कहाँ है? गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या कश्मीर के घने जंगलों में है, या अन्य कई गोपनीय स्थान पर छिपा है। ठीक है, ये भी बहुत स्पष्ट बात है। इसका भी अब तो बड़ा जल्दी से जल्दी खुलासा होना चाहिए। और अब संसद का जो विशेष सत्र तो बुलाया ही नहीं जा रहा। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? क्योंकि उसमें सरकार की किरकिरी होना है, सारे राज उजागर होना है, इसलिए है ना। अब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का से इनकार कर दिया। और जो 21 जुलाई से 12 अगस्त तक जो मानसून सत्र चलेगा ना, उसमें चर्चा की बात की। अरे अब ये कुछ भी नहीं होगा। अब तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को अपना विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए संसद का विशेष सत्र आहूत कर देना चाहिए। उसमें है ना ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा 2 पर संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक बात बताते हैं, राफेल का जो मामला है ना, वो भी बड़ा रोचक हो गया। अब तो राफेल गिरे, ये बात भी तय हो गई है। और किस कारण से गिरे, कैसे गिरे, टेक्निकल मिस्टेक से गिरे, किससे गिरे, हाँ, मगर भारत को नुकसान तो हुआ, ये बात भी तय है। और अब जो हमारी सेना है ना, वो तो जो नाजीवादी गैंग है, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है, और उसके चिंटुओं की जो गतिविधियां चल रही है ना, उससे तो बहुत नाराज है। कितनी फेक न्यूज़, अभी भी फेक न्यूज़ चलाई जा रही है। और अब सेना कब तक खंडन करेगी? तो सेना को खंडन करने की अब जरूरत नहीं है। जो आपको फेक न्यूज़ लगे ना, जिसने फेक न्यूज़ चलाई है, वो कौन सा भी मीडिया हो, पी मीडिया हो, ई मीडिया हो, सोशल मीडिया वाला हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए। जनद्रोह और राष्ट्रद्रोह का प्रकरण चला दीजिए। आज पूरे देश में और विश्व भर में है ना, बकरीद तो संपन्न हुई। सभी पंथों ने एक दूसरे के लोगों को बधाइयाँ दी। ये तो हमारे यहाँ की एकता, अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, उसकी संस्कृति। ठीक है, इस बात को लेकर है ना, ये नाजी गैंग को बड़ा बुरा भी लग रहा होगा, लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर है ना, हम एक विशेष बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर मोहन भागवत जी को है ना, अब क्या करना चाहिए। अब तो संघ पर भी अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं भैया। अब आखिरकार क्या होगा? उन आरोपों का जवाब कौन देगा? संघ को विदेशों से कितना धन मिला है, ये भी बताना पड़ेगा। और जो सरकार की तरफ से है ना, कितना धन मिला, कितनी ज़मीन मिली, इसका भी सब हिसाब किताब देना पड़ेगा। ये मामला भी अति रोचक हो। और अभी केरल में तो है ना, पर्यावरण पर्व पर भी संघ की जो हीन कृत्य हुई ना, उसका भी बड़ा नाटक हुआ मामला। अरे अति रोचक मामले में देश में है ना, अब राजनीति का तो कहीं दर्शन होते ही नहीं है। यहाँ पर स्वार्थ नीति और राजनीति के दर्शन होते हैं। एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं कि कीचड़ उछाला जाता है। ये भी स्थिति खराब है। अब जो भी होता है ना, हमारे देश की अब क्या कर सकते। हमारे यहाँ की जनता 147 करोड़ जनता भी परेशान है। और अभी जब मैं एक समाचार देख रहा था ना, तो मध्यावधि चुनाव के नज़र में रखते हुए किसानों, गरीबों, जाने कितने प्रकार की घोषणाएं हो रही है। इतनी घोषणाएं हो रही है कि इससे ज़्यादा, अरे भैया अब क्या जरूरत पड़ी इतनी घोषणाएं करने की? आपने इतने 11 सालों में 12 साल पूरे हो गए हैं, आपने उसमें तो घोषणा नहीं की। अब एक साथ थोक में घोषणाएं करो। अरे ये जनता है, जनता को मूर्ख मत बनाओ। ये जनता सब समझदार है। अब तो है ना, वो विवेकवादी हो गई है। और विवेकवादी नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विवेकवादी हो गई है। और अब वो है ना, इस नाजी गैंग से, नाजी सरकार से, उसके चिंटुओं से पूरा बदला लेगी। ये आज की जो अभी ताज़ा जो घटनाक्रम है ना, उसके बारे में अब यहाँ पर अभी है ना, न्यायमूर्ति वर्मा के बारे में भी एक बड़ा विचित्र बात आ गई। अमित शाह ने क्या कह दिया पता है? कि हम जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है ना, तब तक हम किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण कैसे चला सकते। वाह भाई वाह। अरे इतना सब कुछ हुआ, या पुलिस ने क्यों नहीं, जब वो नोट मिले थे, पुलिस ने क्यों नहीं कार्रवाई की?
पुलिस को कार्रवाई करना थी ना, एफआईआर दर्ज करना थी, उसने नहीं की। और अब आप कह रहे हो कि सीबीआई जांच के जब तक नहीं आती है ना, सीबीआई जब तक दोषी नहीं घोषित करती है तब तक हम कैसे कार्रवाई करें, सरकार कैसे कार्रवाई करे। ये अमित शाह ने जो सरकार का पक्ष रखा, ये भी बड़ा हास्यास्पद है। अरे भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे न्यायाधीश हो, वो मंत्री हो, संतरी हो, आम आदमी हो, अफसर हो, आप सब पर कठोर कार्रवाई कीजिए ना, करना चाहिए। अब क्या हर एक की क्या सीबीआई जांच होगी? अरे आपको तो ये आ गया कि इस प्रकार का ऐसा एक घोटाला हुआ है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। कोई नहीं, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए, समाजद्रोह का मुकदमा लगा दीजिए। तो जो ये नाजी गैंग है ना, जिस प्रकार की नाटकबाजी करती है ना, अब उसके सारे नाटकी दाव सब उल्टे पड़ने लगे। अच्छा है, और उल्टे पड़ेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लोकसभा में है ना बड़ा मजा आएगा। और भाजपा की तरफ से 40 सांसद भी और बगावती हो गए। लेकिन अब ये केंद्र में है ना, अब किसी दल की सरकार नहीं होगी। अब तो जो महागठबंधन की है ना, जो 200 सांसद एकत्रित हुए, उसमें और इजाफा हो रहा है, और ये नाजी सरकार पूरी खत्म। अब हमारे जो जरूरी समाचार थे उनके आपको सूचना देना अनिवार्य था, वो हमने सर आपके सामने प्रस्तुत रखा। आपको कैसा लगे, आपको निर्णय करना के बहुत बहुत धन्यवाद।